everyone, welcome to परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो मॉडर्न हिस्ट्री में एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 रिवोल्ट। क्लियर? सो 1857 रिवोल्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या तोपे इन 1857 म्यूटिनी। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे, कुछ ऑप्शंस दे रखे जिसमें से हमें सही चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहिब। तो जी ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तात्या तोपे जो है वो नाना साहिब की सेना में कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन बी सेज ही ऑर्गेनाइज भील्स ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, जो पंचमहल रीजन है वहाँ पे जो भील ट्राइब रहती थी उन लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा करा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। ठीक है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पर याद रखना कि जो 1857 का रिवॉल्ट है इसे इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, राइट। तो अक्सर क्वेश्चन में 1857 रिवॉल्ट की जगह आपको इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो किसी एक रीजन के कारण नहीं हुआ था या कोई एक कॉज नहीं था। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट इट वाज एक्यूमुलेशन ऑफ बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कॉजेज, फिर चाहे वो इकोनॉमिक कॉज हो, रिलीजियस कॉज हो, सोशो कल्चरल कॉज हो। ठीक है, बहुत सारे रीजन थे, मिलिट्री कॉज हो, ये सभी जो है कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का एक्यूमुलेशन जो है वॉज रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है, बट मेनली, ठीक है, मेन जो सबसे इमीडिएट रीजन था वो था कि रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर ब्रिटिशर्स करने लगे थे। ठीक है, जैसे कि जो सिपॉइज होते थे उनको तिलक लगाने से इनकार कर दिया जाता था कि आप लोग तिलक लगा के नहीं आ सकते। प्लस उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कोई सी क्रॉस करता था तो ऐसा कहा जाता था कि वो अपने रिलीजन का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको फोर्सफुली जो है अलग अलग वॉर्स लड़ने के लिए सी क्रॉस कराया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी इंडियंस की, और यही इंटरफेरेंस जो था ब्रिटिशर्स का वो सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है या इमीडिएट कॉज माना जाता है। और एक सबसे बड़ा रीज़न के कार्ट्रिजेस जो थे उसमें उन्होंने काऊ एंड फैट के जो काऊ और पिग के जो फैट है वो डाल रखे थे। ठीक है, वो कार्ट्रिजेस जो उनको मुंह से बाइट ऑफ करने पड़ते थे, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था। मतलब हमारे लिए काऊ जो है काफ़ी ज़्यादा पायस मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है ब्रिटिशर्स का होने लगा था, इसे सबसे मेन रीजन माना जाता है या इमीडिएट कॉज माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है, द सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन इज कंसिडर्ड एज द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, धर्म में अंग्रेजों की दखल पर संदेह ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। ठीक है, सो मंगल पांडे से हम लोग सभी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट आंसर हम बात करते हैं। सो मंगल पांडे का इंसिडेंट जो है वो हुआ था बैरकपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस मंगल पांडे से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, तो 34th नेटिव इन्फेंट्री को मंगल पांडे बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड इन्होंने बेसिकली जो कार्ट्रिजेस थे, ठीक है, जिसमें ऐसे रूमर्स फैलाए गए थे कि उसमें काऊ और पिग के फैट है, उन्होंने उस चीज़ को यूज़ करने से इनकार कर दिया था एंड ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। तो उसकी एक अलग स्टोरी है, ठीक, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सो देखिए, 1857 रिवोल्ट हम सभी जानते हैं इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस। ठीक है, सो एक रूमर स्प्रेड किया गया था कि जो कार्ट्रिजेस नई आई है, जो न्यू एनफील्ड राइफल्स जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें काउ एंड पिग के फेट
उसमें डाले गए हैं। सो इस कारण से बहुत सारे सिपॉइज ने इनकार कर दिया था कि वो इन कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे। उसी में से एक थे मंगल पांडे, जो कि सिपॉय थे बैरकपुर में। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टू यूज़ दोज कार्ट्रिजेस एंड ही अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर। ठीक है, सो देयरफॉर ही वाज हैंग्ड टू डेथ ऑन 8 अप्रैल। ये डेट भी पूछी जाती है। एंड 9 मई को, ठीक है, 9 मई को एक और इंसिडेंट हुआ था जब 85 सोल्जर्स इन मेरठ दे ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल एंड वाज सेंटेंस टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इसी के ठीक आफ्टर 1 डे 10 मई को इन्होंने दिल्ली मार्च जो है शुरू करा था। मेरठ से दिल्ली की ओर गए थे बिकॉज इन लोगों के पास कोई एक ऐसा लीडर नहीं था जो इस रिवोल्ट को लीड कर सके। इसलिए जो लास्ट मुगल एम्परर जिन्हें कहा जाता है बहादुर शाह सेकंड के पास ये लोग गए थे कि आप इस रिवोल्ट को लीड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड 59। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक है उसके ऑथर कौन है ये पूछा गया है। तो इसके ऑथर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, सो बेसिकली जब ये रिवोल्ट हुआ था तो उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश करा था, दैट इज द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, न्यूयॉर्क के ट्रिब्यून में इन 1857। बाद में जो है उन्होंने एक बुक इशू करी थी, दैट इज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, सिमिलर एक बुक 1909 में भी पब्लिश हुई थी, दैट वाज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे वीडी सावरकर ने पब्लिश करा था। क्लियर, तो ये वाली चीज भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who among the following was bestowed with the title of साहिब ए आलम बहादुर शाह during the uprising of 1857 revolt। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे साहिब ए आलम बहादुर शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वो थे बख्त खान। बख्त खान को 1857 के अपराइजिंग के टाइम ये टाइटल दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। ठीक है, अभी मैंने कहा कि 10 मई 1857 को प्रॉपरली जो है ये रिवोल्ट शुरू हुआ था बिकॉज इन लोगों ने मेरठ से दिल्ली की तरफ जो है अपना मार्च शुरू करा था। बिकॉज ये लोग बहादुर शाह सेकंड जो है चाहते थे कि बिकॉज वो मुगल एम्परर थे तो वो चाहते थे कि कोई एक जानी मानी हस्ती जो है उनके रिवोल्ट को लीड करे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग बहादुर शाह सेकंड के पास गए थे, जो कि एक लास्ट मुगल एम्परर जिन्हें कहा जाता है, और उनसे मदद मांगी थी कि आप इस रिवोल्ट को लीड कीजिए। ठीक है, या एटलीस्ट आप एक लीडर बन जाए इसके। तो तो 10 मई से बेसिकली ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था, और कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि वो पहला इवेंट क्या है जो 1857 के रिवॉल्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ए, कानपुर का विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, ये नहीं था। अवध के बेगम हजरत महल का नेतृत्व, नहीं। सी ऑप्शन कहा है सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च करना। ठीक है, दिल्ली मार्च जो है बेसिकली किया गया था, और इसी को ठीक है पहला इवेंट कहा जाता है, दैट इज द मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्लीज रेड फोर्ट। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि अलग अलग कम्युनिकेशंस करने के लिए इन्होंने ना सिंबल्स जो है इंट्रोड्यूस करे थे। तो ये लोग लोटस एंड चपाती, ठीक है, कमल और रोटी जो है इस सिंबल को यूज़ करे थे अपनी बातें यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। ठीक है, अपने मैसेजेस बेसिकली यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। तो 1857 जो स्ट्रगल था उसका सिंबल क्या था, लोटस एंड चपाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ आ जाता है हमारा डिस्काउंट कोड जो कि है 15 ऑफ। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट कोड क्या है इस बार का, वो है 15 ऑफ। तो आप इस कोड को यूज़ कीजिए और आपको 15% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और किस पे मिलेगा, तो जो एसएससी कोर्स आपको परचम की एप्लीकेशन पे मिलेगा उस पर आपको 15% ऑफ मिलेगा। ठीक है, सो 15 ऑफ हमारा क्या है आज का डिस्काउंट कोड। Next question number 9, who among the following was the leader of the revolt during 1857 at Bareilly?
ठीक है। अब देखिए यूजुअली ना 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये पूछा जाता है कि अलग अलग जगह पर रिवोल्ट जो है अलग अलग लोग लीड करे थे, ठीक है। जैसे कि बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, तो इन रीजन्स में उस रिवोल्ट को कौन लीड करा था और उस रिवोल्ट को सप्रेस किसने करा था, इससे क्वेश्चंस बनते हैं 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है। सो अभी पूछा गया है हमारा क्वेश्चन कि बरेली में कौन लीड करा था, तो वो थे खान बहादुर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी, तो हम सभी जानते हैं यूग्रोस, ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था महारानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट आप लोग मुझे बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बरेली में देखा, तो बरेली में कौन थे, खान बहादुर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 का रिवोल्ट लखनऊ में कौन लीड करा था, तो अवध की एक बेगम थी जिनका नाम है हजरत महल, वो 1857 के रिवोल्ट को लखनऊ में लीड करे थे, ठीक है। सो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो अवध की बेगम हजरत महल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम भी ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश वॉज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, इजी क्वेश्चन है। तो 1857 का रिवोल्ट कौन सी डेट से शुरू हुआ था, 10th में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इलाहाबाद में कौन लीड कर रहा था ये जो रिवोल्ट था उसे, तो वो थे मौलवी लियाकत अली, ठीक है। ऑप्शन डी, तो निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे या नेता थे, तो वो थे मौलवी लियाकत अली। तो लखनऊ की बेगम हजरत महल एंड इलाहाबाद के कौन हो गए, मौलवी लियाकत अली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब, ठीक है। नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो ये हमने अब जो हमने लेक्चर स्टार्ट करा उसका क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमको इसका आंसर मिल गया था, वो कौन थे, वो थे तात्या टोपे, ठीक है। तो तात्या टोपे जो है वो कौन थे, कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि अजीमुल्ला खान वॉज एन एडवाइजर टू, तो एक थे कमांडर इन चीफ, ठीक है, वो कौन थे, नाना साहेब के, कौन थे, तात्या तोपे। सिमिलरली नाना साहेब के एक एडवाइजर भी थे, वो थे अजीमुल्ला खान, ठीक है, जिन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। तो अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे, तो वो थे नाना साहेब के सलाहकार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। So, Azimullah Khan was an advisor of Nana Saheb. He worked as a secretary of Nana Saheb and इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। Next question, question number 16. Which one of the following places did Kuwar Singh, a prominent leader of revolt of 1857, belong to? ठीक है, 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम है कुंवर सिंह, वो निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो वो बिहार से, राइट। हमने अलग अलग ऑलरेडी रीजन वाइज देख लिया, तो यहाँ पे लीडर देकर रीजन पूछे गए, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड है, तो वो बिहार में 1857 के रिवोल्ट को लीड करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड सिलेक्ट द राइट वन। देखिए, कॉज की बात आ गई तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई एक कॉज नहीं था या कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। बट अभी हम पहले ऑप्शंस देख लेते कि क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। सो पहला दे रखा है कि इट वाज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन सैलरीज बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इंडियंस एंड यूरोपियन सोल्जर्स की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है द इंडियन सिपॉइज वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय द यूरोपियन ऑफिसर्स, ठीक है, जो भारतीय सिपाहियों के साथ उनके यूरोपीय अधिकारी द्वारा अवमानना का व्यवहार किया गया था, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है। द सिपॉइज वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर,
बट वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ठीक है, पहली चीज उनको भेजना ही गलत हो गया था। ठीक है, जब भी वो कोई सी को क्रॉस करके जाते थे, तो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि ऐसा माना जाता था कि आप आपके रिलीजन का अपमान करें, फिर भी उन लोगों को क्या किया जाता था, फोर्सफुली भेजा जाता था। अब इसके अलावा उनको डिस्टेंट पार्ट्स में भेज तो गया, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा अलाउंस भी नहीं दिया जाता था। तो ये भी क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं कॉज थे 1857 के रिवॉल्ट के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय पोएट। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था, मतलब कौन विटनेस थे, तो उनका नाम, उन्हें गालिब कहा जाता है। ठीक है, उनका नाम है गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस राजवंश ने अंग्रेजों का सबसे अधिक समर्थन किया है? ठीक है, तो वो कौन थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा उनकी मदद करी है 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में? ठीक है, जब अपने लोगों की मदद करने की जगह उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद करी थी, तो वो थे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के जो सिंधियाज थे उन्होंने सबसे ज़्यादा मदद करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो वो थे हर्सी। ठीक है, कौन थे? वो थे हर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ठीक है, तो पामस्टन जो है वो 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था तब वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? पामस्टन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। ठीक है, जो 1857 जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ये विफल क्यों हुआ, उसके क्या कारण है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहा गया है कि देयर वाज लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपाहीज। ऑब्वियसली सही है। ठीक है, भारतीय सिपाही जो थे उनमें उद्देश्य, जो एक पर्पस होता है ना कि यार यूनिटी, हम सबको एक साथ रहना है, ये यूनिटी, ये एकता जो है उस समय नहीं थी। ठीक है, इससे कहा जाता है कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों में जागने लगी। इसके पहले तक कोई ऐसा नहीं था। मैंने कहा ना, अलग अलग सेक्टर के लोग, अलग अलग पार्ट से लोग उठे थे। ठीक है, फार्मर्स अपने इश्यूज लेकर आए थे, लैंडलॉर्ड्स अपने इश्यूज लेकर आए थे, वुमेन्स के अपने इश्यूज थे, तो सब जो है अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आए थे, और वो सारी चीज़ें जो है अक्यूमुलेट हुई थी, और उसका रिजल्ट था 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो यूनिटी, वो नेशनलिज्म की फीलिंग के कारण 1857 रिवॉल्ट नहीं हुआ था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो है लोगों में देशभक्ति, नेशनलिज्म, ऐसी बातें आने लगी थी, यूनिटी की बातें होने लगी थी। ठीक है, जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश, हम सभी जानते हैं नेटिव किंग्स ने सपोर्ट करा था ब्रिटिशर्स का। इसके अलावा सिंधियाज ने भी सपोर्ट करा, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। तो ये भी एक रीज़न है, अगर इन लोगों ने उस समय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉइस उठाई होती तो शायद हमें तभी आज़ादी मिल जाती, राइट। ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज रादर देन इंडियंस। ठीक है, और ऑब्वियस है यार, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उस समय, उनके पास बहुत ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट्स थे, वेपन्स थे, और ऑर्गेनाइज भी थे प्रॉपरली, इंडियंस नहीं थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सैनिक भारतीयों के अपेक्षा बेहतर सुसज्जित और संगठित थे। ठीक है, ये भी एक रीजन था 1857 के रिवॉल्ट के फेल होने का। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाते हैं, राइट। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी? ठीक है, 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र बताया है? ठीक है, तो वो थे सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के रिवॉल्ट को एक कॉन्स्पिरेसी कहा है। इसके अलावा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर viewed that the revolt of 1857 was result of a Hindu Muslim conspiracy। उन्होंने इसको एक हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कहा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए।
Outram viewed that it was a Muslim conspiracy which took the advantage of Hindu grievances, and जॉन सिले के अकॉर्डिंग इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा गया है. जी.आर. ओम्स ने इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा है बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म. तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग पीपीटी में से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज. ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अधिकारित इतिहासकार कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एस.एन. सेन, ऑप्शन डी. ठीक है, ही इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एस.एन. सेन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. मंगल पांडे वॉज द सिपॉय ऑफ. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में बता दूं वो कौन से नेटिव इन्फेंट्री से थे, तो वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है. अब आ जाता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे. तो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. बेसिकली क्या हुआ था, जब रिवोल्ट खत्म हो गया था उसके बाद रेशियोज जो है चेंज कर दिए गए थे. ठीक है, कि कितने यूरोपियन आर्मी मेंबर्स होंगे, कितने इंडियन आर्मी के कितने मेंबर्स होंगे. तो आप मुझे पहली चीज़ ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कमीशन कौन सा फॉर्म किया गया था. ठीक है, दूसरा वो रेशियो में क्या चेंज लाया गया था वो बताओगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके, सो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर. आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एंड कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.